नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णदास कविराज रसिर भंडारी यतने राखिला कृष्ण प्रेम हेम कुंड भरी। शृण्वतां शृण्वतां नित्यं गीयतां गीयतां मुदा। चिन्त्यतां चिन्त्यतां भक्ता चैतन्यचरितामृतम्। जेबा नहीं बुझे के हो सुनिते सुनिते से हो कि अद्भुत चैतन्यचरित। कृष्ण ते उपजीवे रति जानी बे रसेर रीति। सुनिले बड़ो हाय हित भव सिंधु तरिवारे आछे जार चित्त। श्रद्धा करी सुने से चैतन्यचरित। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला त्रयोदश परिच्छेद। हम लोग श्रवण कर रहे हैं रथ के आगे आश्चर्य जनक नृत्य करने वाले श्री गौर हरि के प्रसंग को के विषय में। रथ यात्रा का प्रारंभ जो कविराज गोस्वामी जी ने किया कि किस प्रकार से पांडु विजय का दर्शन करने के लिए श्री गौरांग महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु जी के साथ श्री अद्वैताचार्य प्रभु इत्यादि के साथ में दर्शन करने के लिए गए। पांडु विजय का दर्शन किया। श्री जगन्नाथ देव का अपने सिंहासन से रथ तक आरोहण स्वेच्छा पूर्वक अति आनंद से अपने सेवकों को भी सेवा का सुयोग और आनंद प्रदान करते हुए कैसे भगवान जगन्नाथ रथ के ऊपर विराजमान हुए। और फिर महाराज प्रताप रुद्र की सेवा को राजा होने पर भी अत्यंत निम्न प्रतीत होने वाली जो सेवा, उसको जब महाराज प्रताप रुद्र ने बड़े प्रेम पूर्वक किया तो गौरांग महाप्रभु का उनके प्रति स्वाभाविक रूप में अपने आप से उनके प्रति कृपा दृष्टि हुई, उनके प्रति कृपा हुई। और उसका जो कृपा हुई इसका जो प्रमाण वो कविराज गोस्वामी ने दिया। महाप्रभु ने जगन्नाथ जी के रथ के समक्ष 4 ऐसे वाले भक्तों का एक समुदाय बनाया। 4 जो समुदाय वो तो जगन्नाथ जी के रथ के समक्ष में रहेंगे और एक जगन्नाथ जी के सीधे हाथ की तरफ, दूसरा जगन्नाथ जी के
उल्टे हाथ की तरफ और एक उनके पीछे। इस प्रकार से 7 समुदाय बना दिए। उसमें अलग अलग भक्त लोग, कीर्तन करने वाले, 2-2 सभी मृदंग बजाने वाले और पीछे से दोहार देने वाले। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं वो अत्यधिक द्रुत गति से कभी तो किसी समुदाय के बीच में, कभी किसी समुदाय के बीच में कीर्तन करने लगे, नृत्य करने लगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने लगे। इस प्रकार से करते हुए महाप्रभु ने बाद में अपना ऐश्वर्य प्रकटित करते हुए 7 स्वरूपों को प्रकटित किया और महाराज प्रताप रुद्र जी ने दूर से ही इस महाप्रभु के वैभव को, महाप्रभु के इस ऐश्वर्य को दर्शन किया। उनका गौरांग महाप्रभु के प्रति जो पहले भावना था वो भी अब और अधिक सुदृढ़ हो उठा। उन्होंने श्री काशी मिश्र जी से इस विषय में वार्तालाप किया। काशी मिश्र जी ने कहा, आपका परम सौभाग्य, गौरांग महाप्रभु आप पर बड़ी कृपा कर रहे हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य जी के साथ में संकेत में बात हुई कि आप भी देख रहे हैं 7 स्वरूपों को। उन्होंने भी उसी प्रकार से कहा। तो इस प्रकार से महाप्रभु जिन जिन भक्तों को अपने उन 7 स्वरूपों का दर्शन कराना चाहते थे, उन्होंने उन 7 स्वरूपों में उनका दर्शन किया। यहाँ तक अभी हम लोगों ने श्रवण किया था। उसके बाद में बतलाया कि जिस समय जो रथ है वो चलने लगा, वहाँ पर जो रज बालू के कण वो श्रीमन महाप्रभु को यमुना के तटों का स्मरण कराने लगे। और गुंडीचा मंदिर की ओर जब रथ जा रहा है तो दोनों ओर वहाँ पर बहुत सारे वन और उपवन जैसा दृश्य देखने में एकदम से वृंदावन के कुंज निकुंज, बगीचे इत्यादि, उनको देख करके जगन्नाथ जी बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार का भी वर्णन किया। जगन्नाथ जी महालक्ष्मी की अनुमति से, सहमति से बाहर आए थे। उनके रथ का भी हम लोगों ने श्रवण किया कि रथ किस प्रकार का, इतना सुंदर, कितना ऊंचा, उसमें कितने प्रकार की चित्रकारी की हुई, किस प्रकार से रेशम के वस्त्रों के साथ में रथ को अत्यंत सुंदर स्वरूप दिया गया। ये सारा कुछ भी हम लोगों ने श्रवण किया। कितनी पताकाएं उसके ऊपर लगी हुई, कितने ही घंटियां और वस्तुएं जिससे कि मधुर शब्द आता है। इस प्रकार से रथ भी बहुत विभूषित और गौड़ सब रथ ताने करिया आनंद। जो गौड़ देश से आए हुए भक्तगण, उन्होंने जगन्नाथ जी के रथ को बड़े आनंद के साथ में जो है आकर्षण करना, जिस तरफ को लेकर के जाना चाहते उस तरफ उसको लेकर के जाना प्रारंभ किया। कभी तो रथ बहुत शीघ्र चलता, द्रुत गति से, और कभी थोड़ा धीमे धीमे चलता, और कभी एकदम से स्थिर होके खड़ा हो जाता। कितना भी कोई प्रयास क्यों ना करे, नहीं चलता, तानी देव ना चले। इसीलिए कबीराज गोस्वामी ने बोल दिया, ईश्वर इच्छाए चले
ना चले कारो भले। रथ जो है वो जगन्नाथ देव की इच्छा से ही चलता है और किसी के बल से उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं लिया जा सकता, ले जाया जा सकता। हमारे महाराज जी 2-3 अपने प्रैक्टिकल उदाहरण देते थे कि मैंने बहुत वर्षों तक रथ यात्रा का दर्शन किया। वो बताते थे जब से मैं मठ में आया तभी से ही हमारे को ऐसे वाला सेवा का सुयोग मिलता था कि रथ यात्रा में प्रत्येक वर्ष जाना होता था। प्रत्येक वर्ष नवद्वीप परिक्रमा, और जब जब कार्तिक में परिक्रमा होएगी तब भी उसमें रहना पड़ता है। 2 बार नवद्वीप परिक्रमा नहीं जा पाए। जब से मठ ज्वाइन किया जब तक इस जगत में रहे, केवल 2 वर्ष नहीं जा पाए। उसके महाराज जी कारण बताते थे। रथ यात्रा में किंतु प्रत्येक वर्ष जाते थे। किस लिए? एक तो सेवा का कार्य, दूसरा महाराज जी बोलते थे चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु का वचन है। जो गौड़ देश के भक्त उनको महाप्रभु कहते थे प्रत्यब्द आसीबा गुंडीचा दर्शन कोरी बारे। प्रत्येक वर्ष ही आप लोग ये गुंडीचा का जो उत्सव अर्थात जगन्नाथ रथ यात्रा का महोत्सव प्रारंभ से लेकर के समाप्ति तक ये एक साथ क्या कहलाता है? गुंडीचा उत्सव। तो इसीलिए गुंडीचा देखी बारे प्रत्यब्द आशीर्वाद, प्रत्येक वर्ष ही आना गुंडीचा का दर्शन करने के लिए। तो इसीलिए वो कहते थे कि उसी बात को भी मन में रख करके अभी कुछ विशेष सेवा नहीं भी कर पाता हूँ किंतु तब भी मैं वहाँ पर जाता हूँ। क्यों? क्योंकि महाप्रभु ने कहा है। तो और इसीलिए महाराज बोलते थे कि मैंने बहुत क्लोजली देखा। एक बार जो मंदिर प्रशासन उन्होंने इच्छा किया कि राजा को इस बार नहीं बुलाएंगे, क्योंकि अभी भी जो महाराज प्रताप रुद्र के वंशज वो लोग वहाँ पर गजपति अथवा राजा कह करके पुकारे जाते हैं और प्रत्येक वर्ष ही उनको रथ यात्रा के समय में, स्नान यात्रा के समय में लेकर के आना पड़ता है, विधि विधानों के साथ में लाना पड़ता है। उसमें सरकार का बहुत सारा खर्चा होता है। तो इसलिए प्रशासन ने इच्छा किया कि हम लोग इस बार अब से राजा को नहीं बुलाया करेंगे। तो एक वर्ष महाराज जी कहते हमारे सामने ही ऐसा हुआ कि उन्होंने बुलाया नहीं और फिर रथ का जब समय आया जगन्नाथ जी को उन्होंने तैयार कर दिया, किंतु उठाने जाते हैं रथ जो वो जगन्नाथ जी को उठा ही नहीं पाते। कितना प्रयास किया सबने, बहुत प्रयास करने पर भी उठते नहीं, बहुत भारी हो गए। तब फिर सभी ने उनको कहना प्रारंभ किया कि आप लोग राजा को बुला नहीं रहे हो, इसलिए जगन्नाथ देव चलेंगे नहीं। उनके प्रधान सेवक ये गजपति, इनको बुलाओगे नहीं पहले, इसलिए कैसे जाएंगे जगन्नाथ। तब फिर संध्या का समय होते होते उन्होंने तैयारी की, राजा को बुलाया। राजा तो पहले से ही तैयार होकर प्रस्तुत थे। जब वो आ गए मंदिर में, पहले गए भीतर में, जगन्नाथ जी के पास में गए, उनके वस्त्र को पकड़ करके केवल इतना कहा, मणिमा आप नहीं जाने की जिद क्यों कर रहे हो। जब ऐसे ही बोला तब सेवक लोग जब उनको लेने लगे एकदम से चल पड़े, हल्के हो गए। तो ये महाराज जी कहते मेरे सामने हुआ। दूसरी एक बार महाराज जी बोलते हैं कि और लिखा हुआ हमारे विशुद्ध चैतन्य वाणी वाले ग्रंथ में, मेरे को अभी गुरुदेव के विषय में महाराज जी बोल रहे हैं बेंगलोर में, और उसी में ही इस कथा को बताया। एक व्यक्ति जिनका नाम सदाशिव रथ, उन्होंने सभी लोगों को परामर्श दिया
कि जगन्नाथ जी से क्षमा प्रार्थना करो, कोई भूल हुई है, तब जगन्नाथ जी चलेंगे। तो ऐसे करके 2-3 बार महाराज जी कहते देखा रथ में जगन्नाथ जी सवार हो गए, हाथी खींचने वाले रथ को रस्सियों से, किंतु रथ तब भी चलता नहीं। इसीलिए बार बार इन चीजों को बोलते थे कि ईश्वर इच्छाएं चले ना चले कारो बल। रथ जो है जगन्नाथ जी का अथवा जगन्नाथ जी का स्वयं ही मंदिर से बाहर में आना, वो उनकी अपनी इच्छा से होता है। कोई ना चले कारो बले, किसी के बल से वो नहीं चलते, स्वयं ही भगवान उसको जब जैसी इच्छा करते तभी चलते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने श्रवण किया था। फिर हमने श्रवण किया कि कैसे श्रीमन महाप्रभु ने अपने साथ में उपस्थित भक्तों के मस्तक पर रथ से पूर्व जगन्नाथ जी रथ पे बैठ गए, अभी रथ चलना प्रारंभ हुआ नहीं, उसी समय उन्होंने भक्तों के मस्तक पर चंदन, गले में माला इत्यादि पहनाई। कीर्तनिया गणेर दिला माल्य चंदन, माला और चंदन अपने हाथ से उनको प्रदान की। और प्रारंभ कहाँ से किया? आदौ गुरु वर्गेर सम्मान। सबसे पहले उन भक्तों में जो सबसे ज्येष्ठ गुरु वर्ग अर्थात श्रीला ईश्वरपुरी पाद जी के गुरु भ्रातागण और महाप्रभु, इसलिए उनको अपने गुरु तुल्य देखते थे। परमानंद पुरी, ब्रह्मानंद भारती, इन अद्वैताचार्य प्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, इन सबको जब चंदन इत्यादि दिया, माला पहनाई, तब उनका सबका बड़ा आनंद हुआ। महाप्रभु ने दिया इस भावना से जो ये ज्येष्ठ मेरे गुरु तुल्य, और उनको जब महाप्रभु के हाथ से चंदन माला मिली, उन्होंने क्या लिया? ये प्रभु का ये वरद हस्त हम लोगों को स्पर्श करने के लिए मिला, उन्होंने हमें स्पर्श किया, इसलिए हमारा बड़ा सौभाग्य। वो लोग आनंदित हुए। फिर महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर जी को और श्रीवास पंडित को, उनको भी चंदन माला इत्यादि दिया। फिर हमने सुना था कि किस प्रकार से 7 भागों में महाप्रभु ने अलग अलग भक्तों को बांट दिया था। किसी में हरिदास ठाकुर हैं, किसी में नित्यानंद प्रभु हैं, किसी में अद्वैताचार्य प्रभु, किसी में श्रीवास पंडित, कहीं पर मुकुंद दत्त जी, अनेक अनेक महाप्रभु के भक्त, माधव घोष, वासुदेव घोष इत्यादि, ये सारे भक्त लोग, अद्वैताचार्य प्रभु जी, उनके पुत्र अच्युतानंद जी, ये सभी भक्त लोग, नरहरि प्रभु, रघुनंदन, ये सभी लोग वहाँ पर कीर्तन करने लगे। बहुत सारे मृदंग, महाप्रभु के परिकर गणी 14 मृदंग बजा रहे हैं और बड़े आनंद से अति उच्च स्वर में, और जिस प्रकार से गा रहे हैं महाप्रभु के दिशा निर्देश अनुरूप, और सारे वाद्य यंत्र बज रहे हैं कैसे वाले? जो महाप्रभु के द्वारा अनुमोदित। उन सारे वाद्य यंत्रों का शब्द, इधर कीर्तन करने वालों का, दोहराने वालों का शब्द, सब और इस प्रकार से कीर्तन की ध्वनि गूंज उठी। सब तरफ त्रिभुवन भरी उठे कीर्तनेर ध्वनि, कीर्तन की ध्वनि ही सुनाई देती सब और कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता। जय जगन्नाथ बलिन हस्त युग तुली, और गौरांग महाप्रभु अपने हाथों को ऊपर उठा करके बीच बीच में क्या बोलते हैं? जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। इस प्रकार से कीर्तन करते हुए आनंद से चल रहे हैं। ये भी हमने श्रवण किया। तो महाराज प्रताप रुद्र को अभी तक साक्षात रूप में महाप्रभु मिले नहीं। महाप्रभु ने उनको 7 अपने स्वरूपों में दर्शन तो दे दिया, किंतु ये परोक्ष कृपा की,
इनडायरेक्टली कृपा किया, अभी तक साक्षात मिले नहीं हैं। कबू एक मूर्ति कबू हन बहु मूर्ति, कार्य अनुरूप प्रभु प्रकाशय शक्ति। कभी गौरांग महाप्रभु एक स्वरूप में ही वहां पर रहते, कभी बहुत सारे स्वरूपों को धारण करते। जिस समय जिस प्रकार का आवश्यकता भक्तों को सुख देने के लिए वैसे वाली अपनी शक्ति को प्रकाशित करते। लीला वेशे प्रभुर नाही निज अनुसंधान। लीला वेशे प्रभुपाद जी ने लिख दिया, अधीना लीला शक्ति प्रिय प्रभु के सेवन। जो योग माया शक्ति भगवान की, वही क्या करती हैं इस समय, जिस प्रकार से प्रभु की इच्छा वैसे सारी व्यवस्था कर देती हैं। प्रभु को ही भुला देती हैं कि आप प्रभु हो, आप गौरांग सुंदर हो, आप यति वेशधारी हो। उस समय जिस प्रकार से प्रभु की इच्छा, जो उनकी लीला को पूर्ण करने के लिए, लीला की पुष्टि के लिए जो सब कुछ आवश्यक, वो सारा उनकी योग माया शक्ति, लीला शक्ति अपने आप से संपादित करती रहती हैं। इसीलिए लीला के आवेश में प्रभु नाही निज अनुसंधान, अपनी सारी प्रकार की सुध बुध खो बैठते हैं। इच्छा जानिया लीला शक्ति करे समाधान। कह रहे जैसे रास आदि लीला में, वृंदावन में और महिषियों के विवाह में जिस प्रकार से सब कुछ होता था अलौकिक लीला, गौरांग महाप्रभु भी यहाँ पर क्षण क्षण में उस प्रकार की रथ के समक्ष लीलाएं प्रकटित कर रहे हैं। भक्तगण अनुभवे नहीं जाने आन। जो भक्त लोग हैं वो इन सारी बातों को भली प्रकार से देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। उनका दृष्टि वहीं पर है, उन समस्त वस्तुओं को ठीक ठीक रूप में देखने में उनका अविष्टता वही है। किंतु जो साधारण लोग, उनको ये सब कुछ पता भी चलता नहीं कि ये जो भक्त लोग हैं इनका अटेंशन किस तरफ है। साधारण लोगों को नहीं पता चलता। भक्तगण अनुभवे नहीं जाने आन। इसलिए प्रभुपाद जी ने ऊपर लिख दिया, आप प्राकृत वस्तु नहीं प्राकृत गोचर। क्योंकि गौरांग महाप्रभु अप्राकृत तत्व हैं, इसलिए उनको समझ भी देख भी कौन सकता है जो अप्राकृत भूमिका में स्थित है। प्राकृत जो व्यक्ति, लौकिक दृष्टि वाला जो व्यक्ति, वो अप्राकृत वस्तु को देख नहीं सकता। श्री भागवत शास्त्र कहाँ से प्रमाण? श्रीमद् भागवत शास्त्र ही इसमें प्रमाण है। कंस इत्यादि और उसके जो अनुचर, वो लोग कृष्ण के समक्ष होने पर भी कहाँ कृष्ण को देख पाए? देख नहीं पाए। शिशुपाल, जरासंध, इनको कहाँ योग्यता हुआ कृष्ण को देखने का? उनका अलग स्थिति। इसलिए क्योंकि वो प्राकृत दृष्टि संपन्न, वो प्रभु को नहीं देख सकते। यही मतो महाप्रभु करे नित्य रंगे, भाषाइला सब लोक प्रेमे तरंगे। इस प्रकार से श्री गौरांग महाप्रभु ने जगन्नाथ जी का ये जो महोत्सव रथ यात्रा का इतने प्रेम के साथ में उसका जो उस उत्सव का पालन करना इतना आनंद के साथ में किया, इतना गुरुत्व देकर के उसको किया कि सारे भक्त लोगों का भी उसी प्रकार से उसमें झुकाव हो गया। इसीलिए महाप्रभु की कृपा से उनके जो सारे भक्तगण
महाप्रभु ने उन सबको भी प्रेम में निमग्न कर दिया, प्रेम की तरंगों में। यही मत हैला कृष्णेर रथे आरोहण, सार आगे प्रभु नाचाइला भक्तगण। अपने भक्तों के साथ में महाप्रभु ने मिल करके कीर्तन किया, नित्य महोत्सव मनाया। इसी बीच में ही जगन्नाथ देव का रथ के ऊपर आरोहण हुआ और जगन्नाथ जी का गुंडीचा मंदिर की ओर गमन प्रारंभ हुआ। आगे सुनो जगन्नाथेर गुंडीचा गमन, सार आगे प्रभु जैसे करिला नर्तन। अब और आगे कह रहे हैं कविराज गोस्वामी, मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से रथ आगे बढ़ा गुंडीचा की ओर और किस प्रकार से महाप्रभु ने उनके समक्ष नृत्य किया। यही मत कीर्तन प्रभु करिला कतोक्षण, आपन उद्योगे नाचाइला भक्तगण। महाप्रभु ने सबको आनंदित किया, विशेष विशेष गान करके, विशेष विशेष कुछ बातें बोल करके, जो कि सभी लोगों को पता भी चलती नहीं है, किंतु अपने भक्तों को उन्होंने इस प्रकार का गूढ़ समस्त रथ यात्रा का जो भावना, वो सारा उनको उनके हृदय में संचार करवाया और उस प्रकार से नृत्य करने लगे। आपनी नाचिते जबे प्रभुर मन हैला, सात संप्रदाय तबे एकत्र करिला। ऐसे तो 7 समुदाय बना दिए थे, किंतु किसी किसी समय बीच में उन्होंने क्या कर लिया, सातों को एक साथ में भी बुला लिया कि सभी आगे आ जाओ, एक साथ में मिलकर के कीर्तन नृत्य करेंगे, गान करेंगे। तो उस प्रकार से कभी कभी सबको एक साथ बुला लिया। श्रीवास रामाई रघु गोविंद मुकुंद, हरिदास गोविंदानंद, माधव गोविंद। उदंड नित्य प्रभु जबे हैला मन, स्वरूपेर संगे दिला यही नव जन। स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी के साथ में ये 9 व्यक्ति मिल गए और महाप्रभु स्वरूप दामोदर जी गान करेंगे महाप्रभु के मन के अनुरूप। उनको कहना पड़ता नहीं कौन सा गान करो, वो अपने आप से महाप्रभु को देख करके ही समझ लेते हैं कि इस समय कौन सा कीर्तन करना जो है सबसे अधिक अभिष्ट है इनका। उसी प्रकार का कीर्तन वो करने लग जाते हैं। कभी उसमें कोई असुविधा भंग इत्यादि करेंगे कीर्तन को, वो होएगा नहीं, परम आनंद के साथ में। यही 10 जन प्रभुर संगे गाए धाये, आर सब संप्रदाय चारी दिखे गाये। महाप्रभु ने 10 भक्तों को अपने साथ में बिल्कुल ले लिया, बीच में महाप्रभु, ये 9 जन उनके सब और बाकी जो सारे भक्त लोग वो उसके बाहर। इस प्रकार से महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर से गान करवाना और स्वयं फिर उसका आस्वादन करना। कभी बीच बीच में स्वयं ही कुछ गान करना प्रारंभ करना और भक्तों का महाप्रभु के वचनों को आस्वादन करना। उसी बीच में महाप्रभु ने क्या किया, प्रभुर जगन्नाथ स्तुति, जगन्नाथ जी की स्तुति करनी प्रारंभ की। 5 श्लोकों में जगन्नाथ जी की स्तुति की। 4 श्लोक लिखे, 4 श्लोकों में दंडवत करी प्रभु जुड़ी दुई हाथ। गौरांग महाप्रभु ने अपने दोनों हाथों को जोड़ लिया और दंडवत प्रणाम किया। दंडवत करी अर्थात साष्टांग दंडवत। भगवान को किस प्रकार से प्रणाम करना होता है ये भी उन्होंने स्वयं अपने आचरण के द्वारा दिखलाया। भगवान रथ के ऊपर सवार हो गए, दर्शन दे रहे हैं और हम केवल जाएंगे और जा करके अपनी इच्छा से उनको देख लेंगे और रथ खींचने लग जाएंगे, प्रणाम इत्यादि करेंगे नहीं, ऐसा नहीं। मार्ग पर हैं तो क्या हुआ, जहां पर भी प्रभु कृपा करके दर्शन देंगे उसी स्थान पर ही क्या करना पड़ता है, भक्त लोग उनको दंडवत करते हैं। इस प्रकार से दंडवत प्रणाम करना सिखलाया। यद्यपि ब्रज में कृष्ण को दंडवत प्रणाम कोई नहीं करता,
ब्रजवासी लोग उनको दंडवत प्रणाम इत्यादि नहीं करते। प्रीति राज्य में ये सब नहीं होता। गुरुदेव जब दामोदर अष्टकम का पहला श्लोक समझाते थे, उसमें आता है, कहाँ से प्रारंभ है, नमामीश्वरम, नमामीश्वरम, मैं ईश्वर को नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। वहीं पर बताते थे कि यहाँ ये जो प्रेम राज्य उसमें ये सब नमामि इत्यादि होता नहीं। वहाँ पर उससे बहुत ऊंची वाली भावना जो है वो प्रारंभ होती है। ब्रजवासी लोग बाहरी रूप से भले ही प्रणाम इत्यादि नहीं करते, किंतु हृदय के साथ में उनका जो कृष्ण के प्रति जो आकर्षण, कृष्ण के प्रति सब समय जो उनका चित्त वृत्ति, वो एक बार प्रणाम नहीं, उनका करोड़ों बार प्रणाम करवाता है सब समय। किंतु प्रणाम करने का उनका पद्धति अलग प्रकार का, उनका सम्मान कृष्ण के प्रति वो इतना उच्च मात्रा वाला, इतना गाढ़ कि उसमें बाहरी रूप में ये सब प्रणाम इत्यादि रहता नहीं। किंतु गौरांग महाप्रभु भक्त का रूप धारण करके आए और फिर उस पर भी सब प्रकार के भक्तों को अपने ही आचरण के द्वारा शिक्षा प्रदान करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, जगन्नाथ जी को देख करके पृथ्वी पर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, दोनों हाथ अपने जोड़ करके दंडवत करी, पड़े प्रभु जोड़ी दुई हाथ, उर्दू मुखे स्तुति करे देखी जगन्नाथ। पहले भूमि पर लेट गए और फिर दोनों हाथ जोड़ लिए और फिर क्या किया, अपना मुख जो है वो ऊपर उठा करके जगन्नाथ जी की ओर देख करके कुछ बोलने लगे। किस प्रकार से दंडवत किया होगा, जैसे अभी हमारे भक्त लोग करते, गुरु वर्ग करते हैं। भगवान को किस ओर रख करके, अपने बाएं रख करके लेफ्ट में उनको प्रणाम करते हैं। तो लेफ्ट में रख करके जब प्रणाम किया होगा, मुख को अपने ऊपर उठा करके जगन्नाथ जी की ओर देखा होगा, तो किस तरफ से उनका मुख मोड़ा होगा, सामने हुआ नहीं, इस प्रकार से हुआ। जिस तरफ से प्रणाम किया उसी तरफ से मुख ऊपर उठा और जगन्नाथ जी की ओर देख करके क्या करने लगे, अपने मुख से उनका स्तुति करने लगे। उर्दू मुखे स्तुति करे देखी जगन्नाथ, लेटे हुए हैं, किंतु केवल मुख को जगन्नाथ जी की ओर घुमा करके उनको देखते हुए प्रणाम मंत्र ये स्तुति करने लगे। क्या स्तुति की, सबसे पहले जो श्लोक बोला, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणे हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे ब्रह्मण्य देव, हे गो ब्राह्मणों के हित स्वरूप, हे जगत के मंगल स्वरूप, हे कृष्ण, हे गोविंद, मैं आपको, आप जो परम तत्व, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणे हिताय च, गवादि सर्व मंगला आकर वस्तु नाम शुभानुधायिने। श्रील प्रभुपाद जी ने लिख दिया कि गो ब्राह्मण हिताय, गैयाओं और ब्राह्मणों का हित करने वाले। ऐसा क्यों कहा उनके लिए, कह रहे हैं जो प्राणी इस जगत में सबका हित करने वाले, गाय और ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब जाति वाला ब्राह्मण नहीं, शौक जन्म वाला ब्राह्मण नहीं, वास्तविक रूप में जो भगवत भक्त और गैयाएं, ये क्या करती हैं, ये सब समय दोनों वस्तुएं जगत के हित करने में ही लगी रहती हैं। तो कह रहे हैं जो जगत के हित करने में सब समय लगा रहता है, आप उनका भी हित करते हैं। इसलिए आपको मैं क्या कहता हूँ, गो ब्राह्मण हिताय च शुभानुधायिने, आप उनका भी शुभ मंगल करने वाले हैं।
ब्रह्मण्य देवाय, ब्रह्मण्य देवाय अर्थात नमो ब्रह्मण्य देवाय। ब्रह्मण्य देवाय, कुछ लाइट कम कर दो, बहुत मच्छर आते, मच्छर भी घर कुछ मच्छर नहीं, कीड़े अलग तरह। ब्रह्मण्य देवाय, ब्रह्मण्य देवाय का अर्थ जो वास्तविक रूप में साधु, आप उनके उपास्य देव, श्रेष्ठ श्रेष्ठ साधुओं के आप उपास्य, आपकी आराधना करते हैं वो, इसलिए आप कौन है? ब्रह्मण्य देवाय, नमो ब्रह्मण्य देवाय। आप उनके उपास्य, उनके आराध्य। जगत हिताय, लोक कल्याण निवासाय, समस्त लोकों का, जगत वासियों का आप क्या करने वाले हैं? लोक कल्याण, लोक कल्याण करने वाले। इसलिए आपका नाम क्या है? जगत हिताय। आप गो ब्राह्मणों का हित करते हैं, आप जगत वासियों का सभी का हित करते हैं। गोविंदाय कृष्णाय नमः नमः नमः। हे गोविंद, हे कृष्ण, मैं क्या करता हूँ? आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अर्थात असकृत प्रणति, असकृत प्रणति अर्थात अनेक अनेक बार, एक बार नहीं। क्या करते? और भी लाइट बंद कर दो। तो मैं आपको नमा 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 3 बार बोल दिया। क्यों? पहले आया नमो ब्रह्मण्य देवाय, बाद में फिर आया कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इससे प्रभुपाद जी ने कहा बार बार बोल रहे हैं नमा नमा नमा, केवल एक बार नहीं प्रणाम करता हूँ। अभी तो इस समय एक बार प्रणाम कर रहा हूँ, दिखलाई पड़ रहा है, किंतु मैं आपको पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ, पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। पहले ये वाला बात बोल दिया। दूसरी क्या बात बोली? जयति जयति देवो देवकी नंदनो असौ, जयति जयति कृष्णो वृष्णि वंश प्रदीपा, जयति जयति मेघ श्यामला कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वी भार नाशो मुकुंदा। इसका अर्थ किया, देवकी नंदन देवता जय युक्त होन। देवकी नंदन अर्थात देवकी को, देवकी के नंदन होकर के आविर्भूत होने की लीला करने वाले जो देव हैं भगवान, वो जय युक्त हों, जय युक्त हों। और फिर वृष्णि वंश प्रदीप कृष्ण, वृष्णि वंश के जो प्रदीप स्वरूप है, प्रदीप अर्थात उस वृष्णि वंश का जो गौरव, उसको अत्यधिक वर्धित कर देने वाले, प्रकाशित कर देने वाले जो कृष्ण, सबका कितना परम सौभाग्य जो उनके वंश में श्री कृष्ण जो हैं स्वयं भगवान वो आविर्भूत हुए। इसलिए वृष्णि वंश के प्रदीप स्वरूप आपकी जय हो, आपकी जय हो। नव जलधर श्याम कोमल अंग कृष्ण जय युक्त हो। कह रहे हैं आप अत्यधिक कोमल अंगों वाले, आपके अंग प्रत्यंग अत्यंत कोमल, और कांति कैसी है? एकदम से नव जलधर श्याम, नव जलधर, जलधर अर्थात मेघ, जल को जो धारण करते हैं जलधर, नव जलधर, अभी अभी एकदम से जैसे आकाश में उदित हुए हों जो मेघ, उनका जिस प्रकार का श्याम वर्ण होता है वैसे वाले श्याम वर्ण वाले, हे कोमल अंगों वाले, हे नव जलधर श्याम, आप जय युक्त हो, जय युक्त हो। पृथ्वी भारनाशी,
मुकुंद जय युक्त हों। आपने क्या किया है? पृथ्वी के भार का हरण किया है। इस जगत में आविर्भूत होकर के आपने पृथ्वी के ऊपर जो भार था, अर्थात आसुरिक वृत्ति वाले जो व्यक्ति थे, उन सब का नाश करके आपने सबका परम उपकार किया है। इसलिए आप जय युक्त हों, आप जय युक्त हों। इसका व्याख्या किया प्रभुपाद जी ने, असौ देवकी नंदना इति प्रसिद्धा। कह रहे हैं कि महाप्रभु ने जब बोला जयति जयति देवो देवकी नंदनो असौ, कि हे देवकी नंदन आप जय युक्त हो, तो मैं क्यों देवकी नंदन आपको कह रहा हूँ? क्योंकि केवल यही प्रसिद्धि है सब जगह पर कि आप देवकी नंदन हैं, किंतु वास्तविक रूप में आप देवकी नंदन नहीं, यशोदा नंदन हैं। जिनकी प्रसिद्धि है किस रूप में? देवकी नंदन के रूप में। असौ देवकी नंदना देवा जयति जयति। जयति जयति का क्या अर्थ होता है? सर्वोत्तमत्वेना वर्तते। ये बृहद भागवतामृत में भी लिखा हुआ पहले श्लोक में ही जब जय देते हैं किसी की, उसका अर्थ क्या होता है कि आप सर्वो उत्कर्ष से विराजमान हैं। मैं आपको प्रणाम करूं, इससे आपका महिमा कुछ नहीं बढ़ता। मैं आपका स्तव स्तुति करूं, इससे आपका महिमा कुछ नहीं बढ़ता। आप अपनी महिमा में महिमान्वित हैं। आप सब प्रकार के उत्कर्ष, सर्वश्रेष्ठ पद जो है वो आपका है। मेरे आने से नहीं आने से आपके स्थिति में कोई असुविधा होती नहीं, कुछ आता और जाता नहीं। किंतु मैं जब आपको प्रणाम कर रहा हूं तो इसके द्वारा मेरा अपना ही परम मंगल होता है। जिसके प्रति इस प्रकार की भावना, उसके लिए क्या कहते हैं? जय हो, आपकी जय हो। अर्थात आप सर्व उत्कर्ष से विराजमान हैं। मैं आपकी उस महिमा को देख पाने में, गान करने में समर्थ हो रहा हूं। मैं कृतार्थ हो गया, मैं कृतार्थ हो गया। इस प्रकार से जिसके लिए बोलते हैं, इसका अर्थ होता है जय देना। तो जब उन्होंने कहा जयति जयति देवो देवकी नंदनो असौ, हे देवकी नंदन आपकी जय हो, इसका अर्थ आप सर्व उत्कर्ष से विराजमान हैं। आप सर्वश्रेष्ठ हैं। सब प्रकार का उत्कर्ष, श्रेष्ठता आप में पूर्ण रूप में विराजित है। वृष्णि वंश प्रदीपा। वृष्णि वंश किसको कहते हैं? प्रभुपाद जी ने बता दिया। वृष्णि नाम अर्थात यदु नाम, यादव लोगों को ही वृष्णि भी कहते हैं, इसलिए वृष्णि नाम अर्थात यादव गण। यादवों का जो यदु नाम वंशम कुलम प्रदीपयति, या सा वृष्णि कुलो उज्ज्वलकारी। वृष्णि वंश का, वृष्णि वंश जो रूपी जो कुल है, यादवों का जो कुल है, उसमें जो उनका पहले से जो महिमा था, उनकी उस महिमा को अत्यंत उज्जवल बना देने वाले। जैसे साधारण भाषा में लोग बोलते हैं अपने बालकों को कि तुम ऐसा वाला काम करना, मेरा नाम रोशन करना। बोलते हैं ना, मेरा नाम रोशन करने का अर्थ क्या होता है? रोशन करना मतलब उज्जवल करना। मेरे को ऐसे वाला कोई काम तुम नहीं करना जिसके कारण मेरा मुख मलिन हो जाए, मेरे को अपने नेत्र नीचे करने पड़े। ऐसे वाले सारे काम करना जिससे मेरे को क्या हो जाए? उल्टा गर्व का अनुभव हो। मेरा मुख एकदम से बड़े आनंद के साथ में खिल उठे। इसी को क्या कहते हैं? प्रदीप। जो इस प्रकार का अपने कुल के लिए कर पाता है, जो अपने पिता को, माता को, अपने पूर्वजों को, उनका मुख जो है वो एकदम से गर्व से उज्जवल कर देता है, उसको क्या कहते हैं? ये अपने वंश का प्रदीप स्वरूप है। तो इसी भावना के साथ में
कृष्ण को महाप्रभु ने क्या कहा जगन्नाथ जी को? विष्णु वंश प्रदीपा। फिर कृष्ण जयति जयति, आपकी जय हो जय हो। मेघ श्यामला, नव घन श्यामला इव वर्णा यस्य सा, इंद्र नील घन श्यामा। कृष्ण का जो अंग कांति है वो कैसे वाला है? इंद्र नील घन श्याम। राम जी का जो है वो कौन सा है? दूरवा श्याम, वो भी श्याम है रामचंद्र जी, किंतु वो है दूरवा श्याम। दूरवा श्याम मतलब उनका भी श्याम वर्णी कहलाता है, किंतु दूरवा के जैसा। दूरवा मतलब घास जो बहुत गहरे हरे रंग वाली होती है, उस प्रकार की गहरे हरे रंग वाली जो घास का रंग, उस प्रकार का रंग किसका है? भगवान श्री रामचंद्र का, इसलिए वो दूरवा श्याम है। और जो कृष्ण है ये कौन है? घन श्याम, नव मेघ के समान, इसलिए इनका अलग, इनको कहते हैं इंद्र नील घन श्याम। इनका वर्ण कोमल अंगम, जिनके अंग कैसे हैं? कोमल, अत्यंत कोमल, कोमलम। भागवत में इसके लिए वचन लिखा हुआ है यत्ते सुजात शरणाम्बुरुवम इत्यादि श्लोको उदितम सुकोमलम अंगम यत्ते सा कृष्णा। महाप्रभु कह रहे हैं कि भागवत में जिस प्रकार से वर्णन किया हुआ कि आपके जो चरण कमल हैं वो किस प्रकार से हैं? एकदम से अत्यंत कोमल। जैसा भागवत में बतलाया उसी प्रकार की भावना को लेकर के मैं क्या कह रहा हूं कि कोमलांगो, हे कोमल अंगों वाले। जयति जयति, आपकी जय हो जय हो, आप सर्वोत्कर्ष से विराजमान हैं। पृथ्वी भार नाशा, कृष्णा अभक्तार्दी दित धरा भार क्लेश नाशन वीरा। आप बहुत बड़े वीर हैं। आपने क्या किया है? जितने भी सब आसुरिक वृत्ति वाले व्यक्ति, आपने उनको उनका नाश करके अपनी वीरता को प्रदर्शित करके, किस लिए वीरता प्रदर्शित की? आपने पृथ्वी की, धरा की प्रसन्नता के उद्देश्य से, उसके क्लेशों का नाश करने के लिए। पृथ्वी जो है विलाप करती है, क्रंदन करती है। ब्रह्मा जी को लेकर के, देवताओं को लेकर के वो आपके पास प्रार्थना करने के लिए आए थे। इसलिए उसी का ही आप जो क्लेश, उसके ऊपर जो भार था ये असुरों का, उसके क्लेश को दूर करने के लिए आपने क्या किया है? आप इस धरा पर अवतरित हुए और असुरों का नाश कर दिया। फिर किस लिए कहा मुकुंद जयति जयति, हे असुरों का नाश करने वाले मुकुंद, आपकी जय हो जय हो। कह रहे उनका, असुरों का नाश करने पर भी उनको मुक्ति प्रदान करने वाले, उनको किसी किसी को अपने, किसी किसी को नहीं। भगवान का नाम क्या बताया? कौन सी गतिदायक? हतारी गतिदायक। हतारी गति क्या होता है? हतारी, जिनका हत करके अरि के जैसे जो प्रतीत होते हैं, शत्रु के जैसे प्रतीत होते हैं, हत करने वाले अरि को भी बहुत सुंदर गति प्रदान करने वाले, हतारी गति दायका, इसलिए उनका नाम है मुकुंद। अर्थात जिसको पृथ्वी का भार हरण किया, ये तो सत्य, पृथ्वी बड़ी प्रसन्न हो गई, उनका लाभ हुआ, ये सत्य। तो असुरों का जिनका वध किया उनकी हानि हुई, तो कह रहे उनकी भी कोई हानि नहीं होती। आप उनको इस प्रकार से वध करके आप उनको कौन सी गति प्रदान करते हैं? अत्यंत उन्नत, हतारी गति देने वाले। इसे हे मुकुंद, मुक्ति प्रदान करने वाले, मुक्ति प्रदो हरि, जयति जयति, आपकी जय हो, आपकी जय हो।
इस प्रकार से दूसरा श्लोक कहा। अभी तीसरा और चौथा श्लोक हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज यहीं तक इसको रख देते। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री रथ यात्रा महोत्सव की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रील गुरुदेव की जय। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां